Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग 10 का दम सीरीज का पार्ट 10 लाए हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू कर चुके हैं। इससे पहले जो आपके पास 9 वीडियोस थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्वियसली एनसीईआरटी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों की सजेशन पर ही हमने ये जरूरी समझा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को लेकर आया जाए। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अच्छे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट देखने में एक बार को वो अलग से लग सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2py। ये क्वेश्चन सिर्फ हमने इसलिए चूज करा है क्योंकि जनरली आपको आदत होती है कि आप इस तरीके के पैराबोला लेते हैं जिसमें आपके पास नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके के लिए जिसमें p और आपके पास एक अल्फाबेट दे रखा है, p दे रखा है, जिसकी वजह से आंसर भी p की टर्म्स में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि मैम ये लिखा हुआ है कि 2 कर्व्स नहीं आएंगे। तो मेरा बस एक एडवाइस है आपको कि सीबीएसई सैम्पल पेपर जाके जरूर देखिए, उसका वीडियो भी हमने अपलोड करा है। उसमें 6 मार्क्स का या जो भी हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, चॉइस में यही क्वेश्चन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रहा है। आप उस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हैं, बट उसमें इस तरीके से हिंट है कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सीबीएसई सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही हमने ये चीज जस्टिफाइड करी है और हम इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सारे ही लेकर आ रहे हैं। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2py। तो आपको पता है ये जो y स्क्वायर वाला है ये राइटवर्ड पैराबोला है और जो x स्क्वायर वाला है ये अपवर्ड पैराबोला है। तो ठीक है, हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना चाहिए, ये जरूरी चीज होती है, बिकॉज 2 कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट के बिना एरिया फाइंड आउट नहीं होगा। तो इनकी शेप तो हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइटवर्ड पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला है। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए होगा रिक्वायर्ड एरिया के लिए। तो हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। या तो यहाँ से y की वैल्यू निकालकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, दैट इज √2px, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी √2px। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा हमको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपके पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर और इसका रूट एलिमिनेट हो गया, राइट। अब सब कुछ आप लेफ्ट साइड पर लेकर आ सकते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 4 8p क्यूब x। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x आपके पास कॉमन है, क्या रह जाएगा x क्यूब माइनस 8p क्यूब इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल अलग, एक बार इसे 0 के इक्वल अलग, राइट। तो देखिए x को हमने 0 के इक्वल रखा, x क्यूब को हमने रखा, तो एक तो x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट में एक तो x 0 है। 8p क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 2p का होल क्यूब, और ये था x क्यूब। कटता नहीं है, देखिए पावर ऑन कंपैरिजन आप कह सकते हैं x की वैल्यू 2p है। तो मेनली हमें x चाहिए होता है, तो x एक 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 2p आ रहा है। तो इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट में यहाँ पर पता चल गया है, यहाँ पर क्या है आपके पास 2p है, राइट। चलिए अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं और रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। यही आपके पास डायग्राम, ये आपका राइटवर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, ये आपका अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 2py, और इनका बाउंडेड एरिया है आपके पास दिस वन। इंटरसेक्शन पॉइंट में हमने पता करा था 0 और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2p है। अगर आप y की पता करना चाहे तो इसमें से किसी भी कर्व में रख दीजिए, आपको y की भी मिल जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे इसका एरिया। अब बताइए रिक्वायर्ड एरिया क्या है इसका, बताइए जल्दी से। 0 से लेकर 2p, 0 से लेकर 2p। देखिए अपवर्ड पैराबोला के नीचे का एरिया आपको नहीं चाहिए, लेकिन ये वाला जो आपके पास राइटवर्ड पैराबोला है इसके नीचे का एरिया चाहिए। तो आप लिखेंगे राइटवर्ड पैराबोला, इसमें से y की वैल्यू कितनी है, देखिए दिस वन, माइनस। जब आप ये वाला पैराबोला लेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इसके नीचे का एरिया। तो ये वाला पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2y, और क्योंकि आपने x की लिमिट ली है तो इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। इज इट ओके। दोबारा से देखिए, 0 से लेकर 2p, ये वाला पैराबोला, इसमें ये सारा आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस कर दिया हमने ये वाला पैराबोला, इससे ये हट गया और हमारे पास यही रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, राइट। तो आपके पास 0 से लेकर 2p, हमने इसको नाम दे दिया पैराबोला 1 और इसको नाम दे दिया पैराबोला 2, ठीक है। तो पैराबोला 1 माइनस पैराबोला 2, तो पैराबोला 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग। ये देखिए हमने निकाल रखी है 2px, और पैराबोला 2 की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 2p। अब यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है, रिमेंबर दिस थिंग, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं सिर्फ वही आपके पास वेरिएबल है। तो यहाँ से √2p बाहर आ गया, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन में जो 3/2 था उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया।
1/2 को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसमें लिमिट लगानी है, ध्यान से कांस्टेंट को सेट असाइड कर दिया करो, पूरे में x की जगह 2p माइनस पूरे में x की जगह 0। चलिए अब पूरे में x की जगह हमने 2p रखा, तो ये तो हमने 2√2 3p अलग कर लिया था, यहाँ x की जगह 2p 3/2, ये 1/6p अलग हो गया, ये 2p की पावर 3। और फिर माइनस जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो वो तो खैर राइट साइड 0 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब देखिए ये आ गया 2√2p, सॉरी ये √p था आपके पास, तो ये आ गया √p अपॉन 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1 प्लस हाफ, तो 2 की पावर 1 मतलब ये, और हाफ का मतलब √2, सेम p√p है ना, तो इसको हमने लिख दिया 2√2, इसको हमने लिख दिया p√p, ये क्या है 8p³ अपॉन 6p। अब देखिए 2√2 से 2√2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4, √2 को √2 से करा 2, तो 4 2 ज़ा 8, √p से इंटू p, और एक p ऑलरेडी था तो p² अपॉन 3, और ये आपके पास है, इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया, एक इससे कैंसिल आउट कर दिया p², और ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 4p² अपॉन 3² यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x³। अब प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर कि हमें इसका ग्राफ नहीं पता, तो किसी का भी ग्राफ नहीं पता घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो तरीका अपनाते हैं वही जो हमको शुरू से सिखाया गया 9th क्लास से, कि आप x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए, तो इसका ग्राफ हम बड़े आराम से बनाएंगे जब हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे तब। अब भी हम सबसे जरूरी चीज क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो ये कर्व है, ठीक है, पक्की बात है कर्व है, क्योंकि पावर 1 लीनियर के लिए होता है, पावर 2 पावर 3 पे कर्व्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये आपके पास एक लाइन है, एंड x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, राइट, तो ये हमें y एक्सिस दे रखा है, क्लियर। तो सबसे पहले इन दोनों का हमको क्या निकाल के रख लेना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि कट करेंगे ये सबसे जरूरी जानना होता है, तभी हम इसका रफ डायग्राम ठीक से बना सकेंगे। तो चलिए y इज इक्वल टू x³ और y इज इक्वल टू x प्लस 6, दिस इज कर्व एंड दिस इज लाइन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू जो x³ है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हो गया x³ इज इक्वल टू x प्लस 6, है ना, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया आपने, x³ इज इक्वल टू x प्लस 6, सबको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो x³ माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर पता करने हैं आपने, तो आपको पता है यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई, यानी x की वैल्यू 1 -1 0 2 -2 ये पुट करके चेक करना पड़ेगा कि किस पर ये 0 हो रहा है। तो अगर हम 1 रख रहे हैं, 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 0 0, ये आएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो गलत हो गया, तो 0 इसका फैक्टर नहीं है। फिर हमने 1 रखा, 1 -1 -6 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 भी आपका फैक्टर नहीं है। -1 रखा, -1 +1 -6, तो ये भी आपके पास इसका फैक्टर नहीं है। फिर हमने 2 पुट करा, ये कितना आ जाएगा, 8 -2 -6 इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है। और एक बार पता चल गया कि x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है, बाकी के फैक्टर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले आइए, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है। तो अब हम x -2 से इसको डिवाइड करेंगे, राइट, तो ये हमारे पास है x³ माइनस x माइनस 6, x -2 से डिवाइड करेंगे, x³ को किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए, ऑब्वियसली x² से, x² को दोनों से करो, तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा -2x², पीछे रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर x² वाली टर्म नहीं है, साइन चेंज करिए, +2x² आपके पास यहाँ आ गया, राइट, +2x² आपके पास यहाँ आ गया, -x माइनस 6 आ गया। अब x को किससे करेंगे, 2x² आ जाए, 2x से, आप इसको इससे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करिए 2x आ जाएगा आपके पास, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² -4x, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया आपके पास, क्या बचा, +4x -x +3x -6 एज इट इज। अब 3x को x से डिवाइड करोगे तो +3 आपके पास क्वेश्चन आ गया, 3 को इन दोनों से करो, 3x -6, साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए क्योंकि x -2 इसका फैक्टर था। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हैं, कि ये और एक ये, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल कर आ गए इस क्यूब के, ये वाले। अब इसको 0 के इक्वल अलग रखेंगे, इसको 0 के इक्वल अलग रखेंगे, इसके फैक्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसके लिए हम d चेक कर लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो एक तो हमारे को x की वैल्यू 2 पता चल गई, इसको हमने d इज इक्वल टू b² -4ac करा, b क्या होता है 2, a क्या होगा 1 और c कितना होगा 3, तो हमने रखा तो 4 -12, d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव का मतलब होता है इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के नाम पर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 ही आया है, इससे हमारे पास नहीं निकल पाएगा, क्लियर। तो आपके पास x अगर 2 आ गया तो इसमें से कहीं पे भी रख दीजिए, y निकल कर आ गया 8, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट है 2,8, राइट। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक 0 ले लीजिए, 2 नेगेटिव वैल्यूज और 2 पॉजिटिव वैल्यूज, तो हम यही किया है, x की वैल्यू 0 पुट करी, y 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1,
-1 पुट करेंगे -1, इसमें 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8, -2 पुट करेंगे तो -8। इसी चीज को प्लॉट कर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे। और लाइन बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। एक तो हमें ऑलरेडी पता है 2,8 क्योंकि वो इन दोनों में कॉमन है, तो 2,8 तो कॉमन है। दूसरा पॉइंट आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 रख दें तो y कितना आ रहा है 6, तो आपके पास 0,6 भी एक पॉइंट हो गया। तो लाइन के भी 2 पॉइंट हमको पता चल गए। देखिए सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये देखिए हमने यहाँ पर -8 तक बना लिया। पहला पॉइंट था 0,0, पहले हमने 0,0 प्लॉट करा, दैट इज 1,1, और ये रहा आपके पास -1,1 अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 2,8 ये रहा, और -2,8 ये रहा आपके पास, ये हमने प्लॉट कर दिया। फिर हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये कुछ इस शेप में आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया, राइट। 0,0, 1,1, -1,1, 2,8 और -2,8। प्रॉपर स्केलिंग लेके करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा शेप। तो ये आपके पास शेप बन गई। फिर एक पॉइंट हमें पता था लाइन का यही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पता करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 रख दी तो एक आ गया आपके पास 0,6। तीसरा पॉइंट आप पता कर सकते हैं कि अगर y 0 हो तो x की वैल्यू आ रही है -6, तो -6,0 और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको जोड़ के हमने ये लाइन बना दी। और अब हमें इन 3 चीजों के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना था, ये कर्व, ये लाइन, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, तो ये एरिया हो गया आपके पास, राइट। अब हमें ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्लियर। तो क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया बताइए? 0 से लेकर 2 तक पैराबोला के नीचे का एरिया तो चाहिए नहीं, लाइन के नीचे का एरिया, पहले हमने लिखा लाइन, लेकिन यहां से ये पैराबोला, सॉरी ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया नहीं चाहिए, तो कर्व के एरिया को हम क्या कर देंगे माइनस, और हम क्या करते हैं dx के रिस्पेक्ट में है तो y की वैल्यूज निकालते हैं। तो लाइन में से y की वैल्यू कितनी आ गई? x + 6, इसमें से x की y की वैल्यू आ गई। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्लियर। तो हमने ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स निकाले, इनको प्लॉट करा, हमें ये शेप मिल गई। लाइन का एक कॉमन पॉइंट ये था। 2 पॉइंट हमने कैसे निकाले? y को एक बार 0 रखा, एक बार x को 0 रखा, तो एक बार x को 0 रखा 0,6, और एक बार हमने y को 0 रखा -6,0। इनको हमने ज्वाइन करा, ये लाइन मिल गई। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड एरिया है। तो 0 से लेकर 2 लाइन माइनस कर्व, यही हमारे पास एरिया। अब लाइन में से हमने वैल्यू निकाल ली थी x + 6 माइनस कर्व की वैल्यू x क्यूब, इंटीग्रेशन लीजिए x²/2, 6x माइनस x की पावर 4/4। एक बार पूरे में 2 रखेंगे, एक बार पूरे में 0 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये, 0 रखेंगे तो ये, सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन बहुत तरीके से दे रखा है। कभी दे रखा है 16 - x², फॉर्मेट सेम है, और इसका स्टैंडर्ड भी दे रखा है a² - x²। तो सेम तरीके से आपने सॉल्व करना है, अगर आप समझ जाएंगे तो ये सेम तरीके से सॉल्व होगा। स्केच द कर्व y इक्वल टू √4 - x²। घबराइए मत, हमने ऐसा कोई पैराबोला नहीं पढ़ा रूट वाला, अभी हम रूट हटाएंगे। एंड x एक्सिस, तो उसने बोला x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया आपको चीज निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस कर्व को पिक किया, एंड x एक्सिस हमारे पास है। पहली बात तो रूट हमने नहीं पढ़ रखा, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो y² इक्वल टू 4 - x²। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल है, x² आपके पास यहाँ आ गया। बस इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में है। तो x² + y² इक्वल टू 4, तो ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, देखिए 0,0, और जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास 2, क्लियर। तो बस सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी होगी आपके पास 2। तो ये रहा हमारे पास। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ये 2 प्लॉट किया हमने, ये 2, ये -2, और ये आपके पास -2। फिर हम सर्कल बना देते हैं इसका, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। उसके बाद इसने बहुत क्लियर बोला है कि x एक्सिस और इस सर्कल के बीच का एरिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला एरिया होगा, बिलो रीजन नहीं लेना आपने, ये वाला एरिया होगा, इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और अगर वो खुद से लिमिट दे दे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो फिर तो आपके पास सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट होगा। तो अभी फिलहाल उसने क्या बोला, स्केच द रीजन ऑफ दिस कर्व, यानी ये वाला ग्राफ और x एक्सिस, तो आपको सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, राइट। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया इक्वल है, तो हम ये जो रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालना है, तो इस एरिया का हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस। तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया बताइए? इट्स वेरी इजी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक सर्कल का एरिया और उसका ट्वाइस, मतलब इसका ऑटोमेटिकली इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा। और सर्कल में से y की वैल्यू वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से लेकर 2 सर्कल, ट्वाइस बाहर लगा हुआ है, सर्कल में से y की वैल्यू है √4 - x²। यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी लगेगी किसकी, a² - x² के इंटीग्रेशन की। क्या होती है ये, x/2
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो वही हमने लगा दिया x बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2। अब इस पूरे में x की जगह 2 पुट करिए, ये देखिए 2 बाय 2 4 माइनस 4 0 हो जाएगा तो 0 लिख दिया, 2 बाय 2 1 तो 2 साइन इनवर्स 1 फिर 0 पुट करेंगे 0 साइन 0 पे क्या होता है 0 तो ये पोर्शन 0 2 बाहर था 2 एज इट इज साइन इनवर्स 1 कब होता है पाई बाय 2 पर। हमारा आंसर आ गया 2 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत बार है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसको डील करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन। सेम रूट दिख गया आपको, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्योंकि ऐसे हमने कोई भी पैराबोलाज नहीं पढ़े, वैसे भी ये पैराबोला नहीं लिखते हैं, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर नहीं नजर आता। तो हमने क्या किया, ये लेना है और इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस, मतलब आपको लिमिट दे रखी है एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 1 तक लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिमिट प्रोवाइडेड है, तो लिमिट का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिनको लगता है सिंगल कर्व वाला है, लेकिन अगर आप सीबीएसई सैंपल पेपर को देखेंगे बच्चों, उसमें डबल कर्व भी दे रखे हैं आपको। तो y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो पैराबोला ही था लेकिन उसको थोड़ा चेंज फॉर्म में दे रखा था, तो दिस इज व्हाट राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। और लिमिट भी हमें दे रखी है, तो बस ठीक है, राइट वर्ड पैराबोला हमने बना लिया। देखिए ये राइट वर्ड पैराबोला बन गया आपके पास। और x इज इक्वल टू 0 से लेकर y की वैल्यू 1, यानी x इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन बना दी हमने y के पैरेलल, यहां तक लिमिट उसने खुद बताई है कि 0 से लेकर 1 तक की लिमिट बताई थी ना उसने। तो इसका मतलब आपने सिर्फ यही वाला एरिया इसमें फाइंड आउट करना है, राइट। 0 से लेकर 1, जब भी ऐसे लिमिट दे तो इसका मतलब होगा अपर पार्ट में ही आपने एरिया लेना है 0 से लेकर 1। और ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन कैसे ड्रॉ करी, क्योंकि उसने खुद बोला है कि 1 से ज्यादा नहीं जाना आपने, क्योंकि ऐसे तो पैराबोला का कोई एंड नहीं है ना, ये देखिए, लेकिन उसने बोला x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो ये y के पैरेलल लाइन बन जाती है x इज इक्वल टू 1 वाली। तो ये एरिया हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, 0 से लेकर 1 तक पैराबोला के नीचे का एरिया। तो 0 से लेकर 1 पैराबोला, सिर्फ ये चीज जरूरी थी, उसके बाद एरिया आसान है। तो 0 से लेकर 1 पैराबोला, ये आपके पास आ गया 2 रूट एक्स डी एक्स, 2 एज इट इज, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर हाफ प्लस 1 3/2 और उसका रेसिप्रोकल। क्या लिमिट रखेंगे 1 से 0, तो ये 4/3 हमने बाहर ले लिया। एक बार x की जगह 1 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, 1 की पावर जो मर्जी करिए 1 आता है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 4/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमने यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स वाले भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें आपके पास सभी तरीके के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे अकॉर्डिंग, वो हमने लिए हैं। और अगर आप बात करेंगे प्रीवियस ईयर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो आप 7 पार्ट तक देखिए, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे इसके बाद भी हम और वीडियो लाएंगे आपके एग्जाम टाइम पर, ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 इन द इंटरवल। देखिए इसने खुद ही लिमिट दे दी कि x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ही लेनी है आपने, ठीक है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया था, यहाँ से और ज्यादा कंफर्म हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन y के पैरेलल, x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन y के पैरेलल। लेकिन ये कौन सा कर्व है भाई, ये तो हमने सीखा नहीं। तो वही दिख रहा है ना आपको रूट, तो आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, इट्स नथिंग बट पैराबोला। लेकिन हाँ, ये पैराबोला 0,0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो पैराबोला की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस h y माइनस k का होल स्क्वायर, यानी इसका भी आपके पास वर्टेक्स होता है। तो ऑन कंपैरिजन h की वैल्यू कितनी मिल गई 1 और k की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब एक तो ये राइट वर्ड पैराबोला था क्योंकि y स्क्वायर वाला था, लेकिन ये 0,0 से स्टार्ट नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 1,0 से। हमेशा x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में, ठीक है। अगर ये ऐसे होता y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स होता 1,2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, और ये प्लस 1 होता तो इसका वर्टेक्स होता 1, माइनस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए फिलहाल इसका वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास, h की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यानी ये 1,0 से राइट वर्ड होगा। तो ठीक है जी, हमने यही करा। ये आपके पास 0,0, यहाँ पर हमने लिया 1,0 और 1,0 से हमने राइट वर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये तो पैराबोला हो गया, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो उसके लिए उसने बोला था x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ऐसे बन गई और x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन आपके पास ऐसे बन गई, ठीक है। उसने इंटरवल भी दिया था 1 से लेकर 5 तक, तो आपके पास यही वाला एरिया आए। तो आप एक चीज गौर करिए, जब आपको लिमिट दे रहा है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकाल रहे हैं, राइट। तो 1 से लेकर 5 तक पैराबोला का एरिया, सिर्फ ये चीज समझना और डायग्राम बनाना, ठीक है ना।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफनेस नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको कुछ क्वेश्चन अजीब देगा, तो आप चलते जाइए, देखते जाइए, धीरे धीरे मुश्किल आते जाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 1 से लेकर 5 पैराबोला, तो पैराबोला में से आपको y की वैल्यू निकालनी होती है जो कि यही है, राइट। तो 0 से लेकर 5 x माइनस 1 की पावर हाफ विच इज x माइनस 1 की पावर 3/2, और 3/2 जो अपॉन में होता है उसको हमने साइड में ले लिया। 5 से लेकर 1 लिमिट, तो x की जगह 5 पुट करोगे क्या बचेगा, 4 की पावर 3/2, 1 पुट करोगे तो 0, 4 की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, तो इसका मतलब है 4 अलग और 4 की पावर हाफ अलग, तो ये आ जाएगा 4 और ये रूट से बाहर आ गया, तो 8 आ गया आपके पास, 8 2 16/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये आपके एनसीईआरटी का भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जरूर करके चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, और हर चीज को बहुत ध्यान देना है इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और x की वैल्यू भी बताइए 0 से लेकर π/2 तक आपके पास जाएगी मैक्सिमम, राइट। तो चलो किसी भी चीज का ग्राफ बनाना ना आता हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक हमने आपको बताया है, x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको खुद बताई गई है 0 से लेकर 90 तक है, और उसके बीच का भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो ठीक है, हमने ये दोनों कर्व के टेबल बना लिए। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है 1, π/4 पर कितना होता है 1/√2, और π/2 पर कितना होता है 0। अच्छा यही रहता है कि 3 पॉइंट आप कम से कम निकालिए, निकालने को तो 2 पॉइंट पे भी एक कर्व बन जाएगा, राइट, बट 3 पॉइंट बड़ा बेटर आपको व्यू देते हैं। यहाँ पर x को 0 रखा तो 0 आ गया, π/4 रखा तो 1/√2, और sin 90 कितना होता है 1। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको प्लॉट करना है और हमें अपना ग्राफ मिल जाएगा। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 0, π/4 और 1/2 है, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया π/4 और ये आ गया हमारे पास π/2। तो बड़े आराम से देखिए वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, 0,1, ठीक है ना, 0,1, तो 0,1 यानी पहला पॉइंट ये हो गया, π/4, 1/√2, तो 1/√2 को हमने थोड़ा सा यहाँ ले लिया, ये आ गया आपके पास π/4 1/√2, और π/2 पर 0 है ना, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, ये बन गया आपके पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, साइन एक्स का 0,0, π/4 पे 1/2 यही, और π/2 पे 1, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैक्सिमम लिमिट आपको दी गई थी कि π/2 से बियॉन्ड नहीं जाना, तो यहाँ पर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, अगर ये बोले कि cos x और sin x के बीच का एरिया निकालिए तो ये वाला एरिया होगा, ठीक है जी, cos x और sin x के बीच का एरिया निकालो तो ये वाला होगा। अगर वो बोले cos x sin x और x एक्सिस, तो फिर ये वाला एरिया होगा, समझ गए बात को। और अभी फिलहाल उसने क्या बोला, cos x sin x और y एक्सिस, तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड एरिया ही है, क्वेश्चन बदलते ही आपका रिक्वायर्ड एरिया भी बदल जाएगा। तो ये किसके बीच में है, cos x sin x और y एक्सिस, ये क्या होता है cos x sin x और x एक्सिस, और ये सिर्फ और सिर्फ cos x और sin x के बीच में है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप रिक्वायर्ड एरिया सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये है हमारे पास, ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, π/4 है और ये 1/2 है, तो आप x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, y के भी, लेकिन x के रिस्पेक्ट में इजीली निकल रहा है। तो 0 से लेकर π/4 cos के नीचे का एरिया, माइनस 0 से लेकर π/4 साइन के नीचे का एरिया, तो बस हमारे पास आ गया 0 से लेकर π/4 cos x, देखिए cos x में सारा आ जाएगा, माइनस साइन x। चलिए अब बस इंटीग्रेशन ले लीजिए, cos का इंटीग्रेशन sin x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट लगानी है π/4 से 0, तो एक बार x की जगह π/4, ये देखिए sin π/4 प्लस cos π/4, माइनस दोनों में 0 पुट करना है, sin π/4 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 कितना हो गया 2/√2, sin 0 0, cos 0 1, तो आ गया -1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 - √2/√2, इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और कई लोग अगर आंसर से घबरा रहे हैं तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2 cos x। हम यही चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन से आप डरे नहीं, एक और लिया है हमने, एंड x एक्सिस फ्रॉम x0 to 2π। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रिगो वालों में कि कहां तक लिमिट दी गई है। बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि x एक्सिस है और ये है। चलो y इज इक्वल टू 2 cos x, लिमिट पुट करना शुरू करते हैं, 0 से लेकर 4-5 पॉइंट्स पुट कर सकते हो क्योंकि 2π तक जाना है, तो ठीक है 90 के गैप पर पुट कर देते हैं, टेबल बना लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, इंटू 2 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। 90 पुट करते हैं, cos 90 0 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 0 आ गया। cos π, तो आपको हम एक शॉर्टकट बता देते हैं, cos n π पे कितना होता है -1 की पावर n, ठीक है। अब जैसे cos π है तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 की पावर 1 है ना, तो ये -1 आ जाएगा, -1 को 2 से इंटू करेंगे -2 आ जाएगा।
और पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 बाय 2, ऐसी सभी वैल्यूज पर ये क्या होता है 0। तो 3 पाई बाय 2 पर 0, 5 पाई बाय 2 भी अगर आप निकालते हो तो 0, 7 पाई बाय 2 0। cos 2 पाई, cos 2 पाई क्या होगा -1 की पावर 2, तो ये 1 आ गया। 1 इंटू 2, आंसर कितना आ गया। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो x पर आपको ना 90 का गैप आ जाएगा और y पर हमारी एक तो 2 और एक -2 वैल्यू है। तो ठीक है जी, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर ले लेते हैं -2, ये आ गया आपका पाई बाय 2, देन आपका पाई, देन आपका 3 पाई बाय 2 और देन आपका 2 पाई। ठीक है जी, अब टेबल 0,2, तो 0,2 पे प्लॉट कर दीजिए। 0,2 ये आ गया आपका 0,2 पहला पॉइंट। फिर पाई बाय 2 पे 0, पाई बाय 2 पे 0, फिर पाई पर -2, यहाँ पर आ गए हम नीचे। 3 पाई बाय 2 पर 0, ये आ गया हमारा पॉइंट, और 2 पाई पर 2। तो देखिए इस तरीके से ये गया, ठीक है, और यहां तक आपका मैक्सिमम है। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपके पास ये हो गया। क्लियर, तो ये रहा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब नेगेटिव क्वाड्रेंट में जब भी आएंगे मॉडुलस लगाना है, आपने इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के कहीं पर भी आए आपने एरिया पे मॉडुलस लगाना। तो ये बन जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर पाई बाय 2, एक ही कर्व है देखिए यहाँ पर 2 cos x। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x, प्लस जब आप इस एरिया की बात करेंगे तो इसे मॉडुलस में डालेंगे। देखिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 सेम 2 cos x, लेकिन उसे मॉडुलस में डाल दिया। फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई 2 cos x। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 sin x, और ये लिमिट लगी हुई है सेम 2 sin x, ये लिमिट लगी हुई है, बस मॉडुलस लगाना है 2 sin x और ये लिमिट। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो देखिए साइन पाई बाय 2 अगर हम पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 आ गया, माइनस साइन 0 0, तो ये 0 आ गया। अब 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 पर कितना होता है सेम -1 की पावर आपके पास आ जाएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव होगा, -1 ही आएगा आपके पास। ठीक है ना, अब अगर 1 या -1, अगर आपके पास ऑड क्वाड्रेंट्स हैं तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -1 और ये 2 आपके पास एज इट इज। फिर माइनस करेंगे, साइन पाई बाय 2 पे कितना होता है 1 इंटू 2, यही आ गया आपके पास। मॉडुलस में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर मॉडुलस में लिखेंगे तो एरिया नेगेटिव बन रहा है। देखिए फिर इसमें आपने 2 पाई रखा, साइन n पाई पे क्या होता है 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब पर 0। तो साइन 2 पाई पे 0, माइनस लगा होता है बीच में। साइन 3 पाई बाय 2 पे कितना होगा -1, -1 को 2 से इंटू करेंगे, +2 आ गया आपके पास। तो ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास +4 क्योंकि मॉडुलस लगा था, और ये 2। देखिए बस इसमें आपको यही चीज याद रखनी है कि साइन जो होता है वो n पाई पर 0 होता है, और जो cos n पाई पर होता है वो -1 की पावर n होता है। cos जो है वो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इन सब पर 0 होता है। लेकिन अगर आप साइन की बात करते हैं पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इस तरीके के पैटर्न में, तो इसकी वैल्यू -1 होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद वो नेगेटिव होता है, तो अकॉर्डिंगली आप निकाल लीजिएगा। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Find the area of the region bounded by the curve ay square is equal to x cube, y axis and the lines y is equal to a, y is equal to 2a। तो y वाली लाइन x के पैरेलल बनती है, जैसे x is equal to वाली लाइन जो थी वो y के पैरेलल बन रही थी। अब ये x वाली लाइन है तो ये किसके पैरेलल बनेगी, सॉरी y वाली लाइन है तो ये x के पैरेलल बनेगी। तो ये तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, y एक्सिस भी बना होगा। लेकिन ये कर्व कैसा बनेगा, ये प्रॉब्लम है ना। तो कर्व बनाने के लिए अगर आपको शेप ना पता हो तो बेस्ट तरीका क्या है, उसमें वैल्यू पुट करिए। अब देखिए यहाँ पर 2 y की वैल्यूज दे रखी है, ये तो पुट कर ही दीजिए। 0 भी पुट कर लो, चेक हो जाता है कि 0,0 से जा रहा है नहीं जा रहा। और 1-2 वैल्यू अगर आपको लगती है तो पुट कर लो, उससे ग्राफ आपका ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा। तो आपके पास हमने यही किया, सबसे पहले ये जो ग्राफ था इसमें x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर हमें दे रखा था x की वैल्यू a, हमने a रखा, देखिए ये a रखा, y को हमने a रखा, a स्क्वायर इंटू a, क्या हो गया a क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, कंपैरिजन से। फिर हमने इसको रखा 2a, यहाँ पर y की जगह हमने 2a रखा, तो 2a मतलब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू a, तो ये हो गया 4a क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। अब जो ये क्यूब था इस पे क्यूब रूट चला गया, तो ये आपके पास a तो बाहर आ गया क्यूब रूट से, लेकिन ये जो 3, 4 था ये आपका क्यूब रूट में रह गया। राइट, तो इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू जब हमने 2a रखी तो x की वैल्यू आ रही है 4 की पावर 1/3 इंटू a। दोबारा सुन लीजिए, x की वैल्यू हमने 0 रखी, ठीक है, या y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ रही है। जब हमने y की वैल्यू a रखी तो क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर इंटू a क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, तो ऑन कंपैरिजन x की वैल्यू a हो गई। जब हमने यहाँ रखा 2a, है ना, यही दे रखा है हमको,
2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर इंटू ए, 4a क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जो एक्स क्यूब है इसकी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उसमें हमने क्यूब रूट चढ़ाया, तो 4 क्यूब रूट के अंदर रह गया और a जो था वो बाहर आ गया। ये 3 पॉइंट मिल गए, इन्हें रफली प्लॉट कर लीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। चलिए सबसे पहले 0,0 राइट, फिर a प्लॉट कर लिया हमने, और फिर हमें क्या दे रखा है, y की वैल्यू 2a है लेकिन x की वैल्यू 4 यानी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं x की वैल्यू 4 1/3a और यहाँ हमारी y की वैल्यू 2 है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, राइट, ठीक है जी। फिर हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a वाली लाइन वो ऐसे बन जाएगी x के पैरेलल, y इज इक्वल टू 2a वाली लाइन वो भी आपकी बन गई x के पैरेलल। अब आपसे क्या कहा गया, कर्व और इन दोनों लाइन के बीच का एरिया, यानी आपको ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये इजी रहेगा बच्चों कि हम y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन ले, क्योंकि y की लिमिट लेना आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, a से लेकर 2a पैराबोला, जो भी कर्व है आपके पास, a से लेकर 2a दैट कर्व, और यहाँ पर हमने क्योंकि y की लिमिट लिया तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 2a पैराबोला, या आप कर्व कह सकते हैं इसको, एनी कर्व dy से। तो अब आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि y की लिमिट है। तो a y स्क्वायर इसका क्यूब रूट इस पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a y स्क्वायर की पावर 1/3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो ये हमने रिप्लेस कर दी, देखिए a y स्क्वायर होल की पावर 1/3, a की पावर 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये हो गया y स्क्वायर की पावर 2/3। y स्क्वायर की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे, y की पावर 2/3 प्लस 1 विच इज बेसिकली 5/3, उसका रेसिप्रोकल अपॉन में आ गया, अपॉन वाला जो था ऊपर आ गया, 2 से लेकर a की लिमिट है। तो एक बार y की जगह पर ये बाहर ले लिया हमने कांस्टेंट, a की जगह पर 2a की पावर 5/3 माइनस a की पावर 5/3। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, या तो कॉमन ले लीजिए, a की पावर 1/3 को अंदर इंटू कर दीजिए, 2 की पावर 5/3 अलग, a की पावर 1/3 जब a की पावर 5/3 से इंटू होगा तो a की पावर 6/3 यानी a स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसको इससे इंटू कर दिया, a स्क्वायर। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेकर बाकी का आंसर एज इट इज छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है कर्व एक ही, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, आपको लगेगा 2 कर्व्स हैं, ऐसा नहीं है, इसमें 2 कर्व्स हैं। सबसे बड़ी बात आप कहेंगे मैम इसको हम उस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने cos x और sin x का ग्राफ बनाया, लेकिन इसमें t की लिमिट नहीं दी आपको कि t को कहां तक लेकर जाना है, t के एंगल्स कहां तक पुट करने हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को उस तरीके से डील नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है, ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसमें t आ गया आपके पास, ये आपने डिफरेंशिएशन में करा होगा, इससे एक सिंगल कर्व निकाला जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, इधर से cos t की वैल्यू, इधर से sin t की वैल्यू निकाली, ठीक है। कितनी आ जाएगी, x/3 और ये आ गई y/2, ठीक है ना, 2/। देन हमें पता है रिलेशनशिप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास y/2 का होल स्क्वायर और ये आ गया आपके पास x²/9। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई और नहीं, एक एलिप्स की इक्वेशन थी जिसे आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में अलग दे रखा था। तो आपने अल्टीमेटली एलिप्स ही बनाना है और एलिप्स का एरिया निकालना है। तो ये एलिप्स है आपके पास जिसमें a² बड़ा है b² के, यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है आपके पास, ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और आपके पास यहाँ पर क्या होता है, a,0। अब देखिए ऑन कंपैरिजन a² इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और b² इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ आता है a,0, 3,0 माइनस 3,0, 0,4, 0,-4। एक भी अगर एरिया निकालेंगे तो चारों एरिया इक्वल होते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया है 4, 0 से लेकर 3 एलिप्स, 0 से लेकर 3 एलिप्स। एलिप्स में से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगी, y² अपॉन 4 एज इट इज, 1 माइनस x² अपॉन 9। ना y² एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 9 माइनस x² अपॉन 9, और जो ये अपॉन वाला 4 है वो आपके पास यहाँ आ गया। ना रूट चढ़ा दीजिए, 4 अपॉन 9 जो है वो रूट से बाहर आ गए और ये रह गया 9 माइनस x²। ये जो y की वैल्यू है वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दी, 2/3 बाहर आ गया। यहाँ पर a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा दिया, विच इज x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, राइट। 9 मत लिख दीजिएगा, 3 a क्या है यहाँ पर, ये इसको इस तरीके से लिखिए, 3 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब इसमें पूरे में एक बार x की जगह 3 और एक बार 0 पुट करेंगे, तो 3 यहाँ पर 9 माइनस 3 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाता है, 9/2 साइन इनवर्स 3/3 1 हो गया, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है जी। तो आ गया 8/3 इंटू 9/2 और साइन इनवर्स 1 कब होता है, 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 6π। तो बस ध्यान दीजिएगा ये पैरामीट्रिक फॉर्म थी, टी वाली फॉर्म थी। इससे पहले भी हमने साइन और कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है, पर मैं बार बार आपको बता रही हूँ उसमें आपको
टी की कम से कम लिमिट प्रोवाइडेड होनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है। तो ऐसे केस में इस पैरामीट्रिक फॉर्म को हमने सिंगल कर्व में डिराइव किया। एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। बनाने को तो आप वैल्यूज पुट करिए, इनके ग्राफ बना सकते हैं, उनकी वैल्यूज भी दे रखी हैं टी। लेकिन अगर आपको इस तरीके से टी की फॉर्म में कुछ नजर आए तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, यानी उसे सिंगल कर्व बनाया जा सकता है। तो आप एक काम करिए, यहां से टी की वैल्यू निकालिए, यहां से टी की वैल्यू निकालिए, दोनों जगह से हम यही करेंगे। देखिए, या सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं आप बड़े आराम से, आपके पास होता है तो टी को इक्वेट कर दीजिए, टी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो टी की वैल्यू हमने निकाली y/2a और वो हमने इस कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दी, या आप दोनों में से टी की वैल्यू निकालकर इक्वेट भी कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू निकाली y/2a, इसमें पुट कर दी y²/2a²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हो गया y²/4a², ये से कट गया, ये वहां चला जाएगा, y² इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब कि पैरामीट्रिक फॉर्म किसकी दे रखी थी, एक पैराबोला की दे रखी थी। तो बेसिकली आपको पैराबोला का ही एरिया निकालना है, राइट। और लिमिट आपको गिवन है यहाँ पर जो t की, उससे हम किसकी लिमिट निकाल लेंगे, x की लिमिट निकाल लेंगे। कैसे, आप t की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए। अगर हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a, और t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास x की लिमिट आ जाएगी 4a, राइट। तो ये हमारी x की लिमिट्स ले लेंगे। तो हमारा पैराबोला कौन सा बन गया, राइटवर्ड। और हमें x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू 4a तक, ये देखिए ये एरिया निकालना है। क्लियर। तो चलिए अब आपके पास ये हमने वैल्यूज भी निकाल के दिखाई। क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, ट्वाइस ऑफ a से लेकर 4 तक पैराबोला का एरिया, a से लेकर 4 तक पैराबोला का एरिया ट्वाइस, क्योंकि नीचे का भी चाहिए। और पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे तो √4ax, तो 4 बाहर आ गया 2, √a x हाफ इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 होता है वो रेसिप्रोकल होगा। बस एक बार x की जगह पर क्या पुट करेंगे 4a और एक बार पुट करेंगे a। क्लियर। 4 की पावर 3/2, देखिए हमने आपको बार बार यही बताया है, किसी की भी पावर 3/2 हो तो क्या करो 1 प्लस हाफ कर लो। 4 की पावर 1 अलग और e अलग। सिमिलरली a की पावर 3/2 है तो 1 अलग हाफ अलग, तो ये हो जाएगा a√a। तो 4√4 ये तो बाहर निकल आएगा ना, 2 4 8, ठीक है ना। और ये हो गया a√a। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 ऑफ a√a माइनस a√a कितना बचेगा 7√a। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56a² अपॉन 3² यूनिट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।